नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत से मित्रों के प्रश्न आते हैं कि ग्रहों का लाभ किस तरह से लिया जाए, क्या ऐसे उपाय किए जाएं कि किसी भी पर्टिकुलर ग्रह का जो लाभ हम उससे चाहते हैं हम वो लाभ ले सकें। तो आज के इस वीडियो में छोटी छोटी कुछ टिप्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये उपाय इतने छोटे छोटे दिखते हैं लेकिन ये बहुत ज्यादा उपयोगी हैं। अगर आप इसको नियमित तौर से करते हैं, सिर्फ एक बार उपाय करने से काम नहीं बनेगा। अगर आप नियमित तौर से अपनी दिनचर्या का पार्ट बना लेते हैं तो ये छोटे छोटे उपाय भी आपको बहुत लाभ प्रदान कर सकते हैं। और इन उपायों के लिए आपको बहुत ज्यादा पत्रिका के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जैसा मैं ग्रहों का आपको उपाय बता रहा हूं, आप वो उपाय करते चले जाएंगे तो ग्रह आपके अच्छे फल देंगे ही। और अगर आप ज्यादा बेनिफिट चाहते हैं तो इसका फिर एक ही तरीका होता है कि ज्योतिषीय परामर्श लिया जा सके, ताकि फिर आपकी पत्रिका की पोजीशन के हिसाब से आपको स्पेसिफिक उपाय दिया जा सके जो बिल्कुल रामबाण की तरह आपके लिए काम करे। दोस्तों, इससे पहले आपके साथ उपाय शेयर करूं, आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को पुश करना ना भूलें, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो, कोई नया अपडेट आए तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन आ जाए। अगर किसी भी तरह का ज्योतिषीय परामर्श चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट्स पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सबसे पहले बात करता हूं सूर्य अगर आपका किसी केस में खराब हो रहा हो, कैसे पता चलेगा? मान प्रतिष्ठा खराब हो रही हो, सरकार से जो आपको फायदे मिलने हैं वो फायदे ना मिल पा रहे हो, सरकारी काम में नुकसान हो रहा हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका सूर्य खराब हो रहा है। तो इसके लिए बहुत आसान सा उपाय, घर से जब भी निकलें थोड़ा सा मीठा खाकर ऊपर से पानी पीकर आप उस काम के लिए निकले जो आपके लिए ज्यादातर इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो मीठा है वो मंगल है और चंद्रमा पानी है, तो आपने मंगल और चंद्रमा दोनों की मदद दी जो कि सूर्य के मित्र ग्रह हैं, तो धीरे धीरे आप देखेंगे सूर्य के फल अच्छे होने लगे। अब ये कार्य आप तब कर सकते हैं जब आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं या आप ऐसे डीलिंग के लिए जा रहे हैं जो पूरा होना आपके लिए जरूरी है। इसी तरह से दूसरे प्लेनेट की अगर बात करूं, बृहस्पति अगर आपके खराब हो रहे हैं, अगर बृहस्पति खराब हो रहे हैं तो हो सकता है आपको सांस से संबंधित तकलीफ आ जाए, जुकाम बहुत ज्यादा रह रहा है। यानी इसका मतलब यह है कि बृहस्पति की जो हवा है वो आपकी नाक के नथुनों से अंदर नहीं जा पा रही। तो इसका सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि नाक को खुश्क रखें और नाक साफ करके पानी पीकर निकले। पानी पीकर निकलने से क्या होगा? पानी है चंद्रमा, तो चंद्रमा की मदद बृहस्पति को दें। और इसी तरह से केसर का तिलक लगाना प्रारंभ करें नाभि, जुबान और माथे पर, तो धीरे धीरे बृहस्पति के जो अच्छे रिजल्ट्स हैं वो आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। गुरुओं का किसी भी केस में अनादर ना करें, पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लें, तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपका बृहस्पति ठीक होने लगा। अगले ग्रह की बात करें, चंद्रमा। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में कहीं खराब हो रहा है तो सबसे पहले तो आपको मानसिक कष्ट, मन से संबंधित परेशानियां आपको शुरू हो जाती हैं। नकद धन की कमी हो गई, माता बीमार रह रही है, मन में हमेशा बेचैनी चलती रहती है, तो सबसे अच्छा उपाय चंद्रमा का ये है कि आप बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लें। बुजुर्ग बृहस्पति हैं, बृहस्पति चंद्रमा को मदद करेगा तो चंद्रमा भी आपके अच्छे फल देने प्रारंभ कर देगा। इसके अलावा आप 400 ग्राम चावल 4 दिन लगातार जल प्रवाह कर दें, तो इससे भी चंद्रमा के अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। अगले प्लेनेट की बात की जाए, मंगल। अब मंगल है पराक्रम,
मंगल अगर आपका खराब हो रहा है तो हो सकता है आपको मित्रों से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या आप ये फील करते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आने की वजह से फिर वाणी पे भी कंट्रोल आपका खराब हो जाता है, जिससे बुध भी आपका खराब हो जाता है। तो आपके बनते हुए काम कहीं बिगड़ रहे हैं। तो मंगल को ठीक करने के लिए मीठा बांटें, सफेद सुरमा आप आंखों में लगा सकते हैं। और मंगल बद के उपाय के लिए मैंने एक गीली मिट्टी का तिलक बड़ के पेड़ पर मीठा दूध चढ़ाकर गीली मिट्टी का तिलक करें। और 3 धातु का छल्ला, सोना, चांदी, तांबा, कम से कम 1 ग्राम हर धातु को लेकर आप वो 3 धातुओं का मिक्सचर बेजोड़ छल्ला बनाएं और वो अपने रिंग फिंगर में डालें। तो मंगल बद के जो नुकसान आपको हो रहे हैं वो धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाएंगे। अगले ग्रह की बात करते हैं। सपोज आपका कहीं बुध खराब हो रहा है। बुध व्यापार का कारक है, तो इसका मतलब आपका व्यापार नहीं चल रहा, या आपकी बहन, बुआ और बेटी को तकलीफ हो रही है। तो सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप हरी मूंग साबुत दाल लें, मंगलवार की रात को भिगो दें, बुधवार को सुबह उसको पक्षियों को डालें। एक उपाय तो ये कर सकते हैं। और दूसरा, फिटकरी से दांत साफ करें, तो इससे भी आपका बुध अच्छा होना शुरू हो जाएगा। अगले ग्रह की बात करें। शुक्र अगर मान लीजिए आपके खराब हैं, तो सबसे पहले तो शुक्र को ठीक करने के लिए ये एक आदत बना लें कि कटे फटे कपड़े, बिना प्रेस किए हुए कपड़े ना पहने, साफ सफाई का खास ध्यान रखें। क्योंकि अगर गंदगी रहेगी तो कहीं ना कहीं राहु की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। तो अगर राहु की इन्वॉल्वमेंट हुई शुक्र के साथ, तो शुक्र खराब होगा ही होगा। तो इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि खुशबूदार परफ्यूम का प्रयोग करें, या ऐसे फूलों का प्रयोग करें जो अपने घर के आसपास या जहां आप रहते हैं, ताकि शुक्र की जो खुशबू से आप शुक्र को ठीक करना प्रारंभ करेंगे। अगले ग्रह की बात करी जाए। सपोज आपके शनि ग्रह कहीं खराब हो रहे हैं, तो शनि ग्रह के लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप मजदूरों की सेवा करें। मजदूरों की जितनी सेवा करेंगे, मजदूरों को आप मीठा दूध पिला सकते हैं, मजदूरों को आप खाना खिला सकते हैं, या मजदूरों के अलावा अंधे व्यक्ति अगर हैं तो आप अंधे व्यक्ति को भोजन करा सकते हैं। और जब आप किसी पार्क में जाते हैं जहां पर आपको काले कीड़े दिखते हों, वो भी शनि से संबंधित हैं, तो आप उनको तिल चौली या सतनाजा डाल सकते हैं, या कुछ और चीज जो आपको लगे कि वो खा सकते हैं, तो वो भी आप डाल सकते हैं। अगले ग्रह की बात करूं तो राहु अगर आपका खराब है तो कहीं ना कहीं आपके ससुराल से संबंध बिगड़ जाएंगे, या राहु अगर खराब है तो ऐसी बीमारियां आ रही हैं जो डायग्नोज नहीं हो रही, या आपके विचार इतने ज़्यादा हावी हो जाते हैं, विचार ही चलते रह जाते हैं, आप विचारों में ही खो जाते हैं, आप उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो राहु कहीं ना कहीं आपका खराब है। तो उसको, राहु को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आप रसोई में खाना खाना शुरू करें, पहली चीज। या दूसरा, किसी सफाई कर्मचारी को कुछ पैसे नियमित तौर पर आप देने शुरू करें। सिर पर चोटी भी रख सकते हैं, तो इससे राहु ग्रह से संबंधित जो समस्याएं आपको आ रही हैं धीरे धीरे कम होने लगेंगी। आखिरी ग्रह की बात करता हूं, केतु। अब केतु अगर कहीं पर खराब है तो ये ध्यान रखिएगा, आपका हो सकता है मेल चाइल्ड से रिलेटेड आपको कुछ प्रॉब्लम आ जाए, आपको बैकबोन से रिलेटेड, जॉइंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाए। और अगर केतु खराब होता है तो कहीं ना कहीं सूर्य, मंगल और चंद्रमा भी अच्छे फल नहीं दे पाते। तो इसके 2 सबसे अच्छे उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। कुत्ते की नियमित रूप से सेवा करें और कान में सोना धारण करें। और ये जब आप उपाय करेंगे तो आप नियमित तौर पे करें, ये नहीं कि आपने एक दिन
किसी डॉग को कुछ खिला दिया तो आपका उपाय हो गया, आप इसको नियमित तौर पर करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि इन ग्रहों के आपको उच्च फल मिलने शुरू हो गए। बाकी तो जब समस्या है तो उसका समाधान तभी निकलता है जब आप इसके लिए स्पेसिफिक अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से कंसल्ट करें। आशा करता हूं बहुत से उपाय मैंने शेयर किए, इजी उपाय हैं, आप जरूर करके देखिए इनको। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कर दें और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें। आगे आने वाले समय में कुछ और उपाय आपके लिए लेकर आऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।